हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। एंड आज हम आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए जो मेथड्स होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो उसमें देख सकते हैं आपके 4 मेथड्स हैं। मास परसेंटेज, नेक्स्ट आपका है मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट है मोलारिटी एंड नेक्स्ट लास्ट आपका जो है मोलालिटी। इसमें मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोलारिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला मेथड है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब जैसे कोई सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 10% बाई मास दिया है। यहाँ पे एग्जांपल में भी हमने इसको दिखाया है। अगर 10% बाई मास दिया है तो उसका मतलब ये होता है कि 10 ग्राम जितना इसमें मेंशन होता है वो सॉल्यूट का मास मेंशन किया जाता है, सॉल्वेंट का नहीं मेंशन किया जाता है। तो 10% बाई मास अगर है तो 10 ग्राम आपका सॉल्यूट हो जाएगा। कितने ग्राम सोल्यूशन में? 100 ग्राम सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज आपका 100 का होता है। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम आपका सॉल्यूट है एंड 90 ग्राम आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, ये आपका मास परसेंटेज का मतलब होता है। नेक्स्ट आपका है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, या अगर किसी भी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हैं या ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं इससे, तो सारे कंपोनेंट्स के आपको नंबर ऑफ मोल्स कंफर्म होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं इसमें गिवन है न्यूमेरिकल में तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं आगे ये जो मोल फ्रैक्शन होता है कैसे निकालते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये आपका होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में रखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शन है एक। ये आपका न्यूमरेटर है, नीचे आपका डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर में उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन आप निकालते हैं, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं। इसमें 2 कंपोनेंट हमने कंसिडर किए हैं, तो यहाँ पर स्मॉल एन प्लस कैपिटल है, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, दोनों का टोटल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जो दूसरा कंपोनेंट है। तो यहाँ पर अभी हम बता चुके हैं न्यूमरेटर में जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसी के मोल्स को लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने सॉल्वेंट के मोल्स लिख दिए, नीचे टोटल। ठीक है, n प्लस n। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दें कि कभी कभी क्या होता है कि दोनों पूछे जाते हैं, मोल फ्रैक्शन दोनों का निकालिए, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी का निकालिए। तो सपोज कर लीजिए कोई भी आपका न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, तो उसमें किसी एक का आप निकालिए। ठीक है, किसी एक का आप निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन, और दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए जो निकाला है आपने। क्योंकि दोनों जो आपके कंपोनेंट होते हैं, जितने भी कंपोनेंट हो, 2 ही नहीं, सोल्यूशन में सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर 2 कंपोनेंट है तो दोनों का टोटल 1 आएगा, 3 कंपोनेंट है तो 3 का टोटल 1 आएगा, जितने भी कंपोनेंट हो सभी का टोटल मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 आता है, ध्यान रखिएगा। तो एक को अगर आप निकाल लेते हैं तो दूसरे को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कब होगा? जब आपका सोल्यूशन 2 कंपोनेंट वाला हो, और अगर 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट्स हैं तो एटलीस्ट आप इसे 3 का है तो 2 का निकाल लीजिए, थर्ड वाले का 1 से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो ये आप करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक नोट है, शॉर्ट नोट, इसको आपको लर्न रखना है कि जो आपका मोलालिटी है, मास परसेंटेज है, मोल फ्रैक्शन है, ये टेम्परेचर से चेंज नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मोलालिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के साथ में मास नहीं चेंज हो जाता। यहाँ जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो भी आपका एक मास का रेशियो है, और जो आपका मास है वो तो मास है ही है। मोलालिटी भी आपका एक मास होता है। तो ये मास जब चेंज नहीं होता है तो ये जो 3 क्वांटिटी आप देख रहे हैं, मास परसेंटेज, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तीनों टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। देख सकते हैं इस पे न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन पे। अ मिक्सचर कंटेनिंग 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, 10.4 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। ये आपका दिया हुआ है एवोगाड्रो नंबर, n इज इक्वल टू 6.022 × 3 × 10⁻23। ये आपको यूज़ करना है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन मोल। ठीक है, जो आपका एवोगाड्रो नंबर है, ये एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है ऑन
मोल फ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। इसमें जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको हम डिवाइड करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, तब भी हमारा मोल्स निकल आता है। तो यहाँ पर इसका ये मोल आ गया, ऐसे ही बी का मोल आ जाएगा, ये आपका 1.73 मोल आया है, इसका 1 आया है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जो फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किए हैं उन्हीं से आप इसको निकालेंगे। इसमें Na अपॉन, मान लेते हैं कि Na जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, और बी जो कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है। तो ये आपका आ गया नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, ये आपका ये आ गया 0.37। नेक्स्ट आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ पे एक्स बी, ठीक है, एक्स बी एक्स ए, ये जो आपके मोल फ्रैक्शन के लिए नोटेशंस हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हमने निकाला तो ये हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड किया, तो आपका आंसर आएगा 0.63, ये आपका आ गया। ये दोनों आपके मोल फ्रैक्शंस हो गए। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 एंड H2O इफ द मिक्सचर कंटेनिंग 20 ग्राम ऑफ C2H5OH एंड 60 ग्राम ऑफ H2O। तो देखिए इसमें इसने मास में मेंशन किया, न्यूमेरिकल में। हमने आपको भी बताया था कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, तो इनके सबके मोलर मास अगर आपको पता है तो सीधे आप निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH का देखिए क्या हो जाएगा, 20/46, 20 गिवन मास है, 46 मॉलिकुलर मास है, डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आया, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। दूसरा जो आपका कंपोनेंट है वाटर H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 60/18, 18 क्या है मॉलिकुलर मास, 60 आपका गिवन मास। इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपका 3.33 आ गया। तो इस तरह से ये जो मोल से निकाला है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे हो जाता है न्यूमेरिकल। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रखिए और सीधे वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखिए दोनों न्यूमेरिकल थोड़े से डिफरेंट है, ये आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड था, ये आपका मास बेस्ड था, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका मेथड है मोलैरिटी। मोलैरिटी देखते हैं क्या होता है। देखिए मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितना है, जितना भी होता है उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन करना चाहें तो ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल M का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मोल फ्रैक्शन को यूज़ करने के लिए हमने x का इस्तेमाल किया था, ठीक है, कैपिटल X, उसी तरह से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो भी आपका न्यूमेरिकल में गिवन है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो वॉल्यूम है वो लीटर में होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो यूनिट है वो मोल पर लीटर ये होती है। और एक और इसका फॉर्मूला है गिवन मास मोलर मास के टर्म्स में, W इज इक्वल टू mw इंटू V अपॉन 1000, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये W है ये मास ऑफ सॉल्यूट होता है। उसके बाद जो कैपिटल M यूज़ किया गया ये मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ पे दिखाया भी था कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। और mw जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट आपने डिज़ोल्व किया है, जिससे सोल्यूशन बनाया है उसका मोलर मास। V जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो आई थिंक ये जो आपको नोटेशंस हैं ये ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी आप इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और एक चीज़ छोटी सी याद रखिएगा, ये जो कुछ हमने स्पेशल टाइप ऑफ सोल्यूशन मेंशन कर रखे हैं इनको नेम्ड सोल्यूशन भी कह सकते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये वाली चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, तो आपको नहीं पता होता है कि इसका मतलब क्या है, तो मैंने उसी के लिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लर्न रखिएगा। देखिए 1m सोल्यूशन जो होता है उसको मोलर सोल्यूशन कहते हैं, m/2 सोल्यूशन को सेमी मोलर सोल्यूशन कहते हैं, m/10 सोल्यूशन को डेसी मोलर सोल्यूशन कहते हैं, एंड m/100 सोल्यूशन को मिली मोलर सोल्यूशन कहते हैं। ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा चारों को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में अगर आ गए तो आपके लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो अब हम मोलैरिटी को न्यूमेरिकल्स करके अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे इसको करेंगे देख सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि 250 ml वाटर में 4 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है।
सबसे पहले NaOH का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, तो मोलर मास हमने निकाल लिया, ये आ गया 40 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इसके निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दो ही का इसमें वो होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया गिवन मास अपॉन मोलर मास की हेल्प से, तो ये आपका 4/40 आ गया। ठीक है, चाहे तो इसको डेसिमल में सॉल्व कर लें या इसको जैसा है वैसा ही रहने दें, क्योंकि अभी इसको हमें एक फॉर्मूले में रख के इसे कैलकुलेट करना है। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का नंबर ऑफ मोल्स था 4/40। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, देखिए इसमें ml में दिया है, तो इसको हम लीटर में चेंज करके तब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लीटर में इसको चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका 4/40, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। और ये जो 250 है, इसको 250/1000 करेंगे, 1000 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये जो आपका कंटेंट है, ये सॉल्व होने के बाद में 0.4 m आएगा। तो यानी कि ये जो आपका है ये मोलैरिटी है जो भी आपकी रिक्वायर्ड थी सोल्यूशन की, 0.4 m। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच ग्राम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml सेंटीमोलर सोल्यूशन। देखिए सेंटीमोलर सोल्यूशन पूछा गया है, तो सेंटीमोलर बोलें या फिर मिलीमोलर बोलें एक ही बात है। तो सेंटीमोलर सोल्यूशन का मतलब होता है m/100 सोल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें NaCl का हमें अमाउंट पूछा गया, इसमें मोलैरिटी नहीं पूछा है। ठीक है, मोलैरिटी इसमें दे दी है उसने सेंटीमोलर सोल्यूशन बोलकर। तो सेंटीमोलर सोल्यूशन का मतलब होता है m/100 सोल्यूशन। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले NaCl का मास निकाल लेंगे, 58.5 ग्राम आता है। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 100 ml, इसको हम क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पर आके इसको चेंज कर लेंगे। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है W = m mW/V/1000, इसमें हम इसको रखेंगे। देखिए जब इस फॉर्मूले में आप रखेंगे, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये V है आपका, ये ml में ही रखा जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको ml में ही मेंशन करें। ठीक है, और अगर वो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो यूज़ कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम है वो हमेशा आप उसको लीटर में यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया। इसमें जब वैल्यूज़ रखेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.0585 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि इतना ग्राम NaCl रिक्वायर्ड होगा m/100 सोल्यूशन बनाने के लिए या फिर सेंटीमोलर सोल्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 3.0 m H2SO4 टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.1 m H2SO4 सोल्यूशन। देखिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है एंड स्टैंडर्ड टाइप का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मोलैरिटी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए दो चीज़ें गिवन हैं, दो मोलैरिटी दी हैं, 3.0 एंड 0.1 m। यानी कि 3.0 m H2SO4 को 0.1 m H2SO4 में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए। और यहाँ पर जो वॉल्यूम दिया है 0.1 m H2SO4 का वो 500 ml है। तो यहाँ पर दो वॉल्यूम और दो मोलैरिटीज़ में से एक वॉल्यूम मिसिंग है, दो आपके मोलैरिटी दिए हैं, एक आपका वॉल्यूम दिया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर m1v1 m2v2 ये आपका मोलैरिटी इक्वेशन होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये भी आपका एक यूज़ होने वाला फॉर्मूला है इन सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे इसका हम यूज़ करेंगे m1v1 m2v2। अब ये डिसाइड कर लीजिए कि m1v1 यानी कि जो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड है, जो इक्वल टू के राइट साइड है, उसको हम किस तरह का डेटा यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे दो तरह के सैंपल दिए हैं, 0.1 m H2SO4 दिया है, एक आपका 3.0 m H2SO4 दिया है। ये आपको डिसाइड करना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड क्या लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड क्या लिख रहे हैं, यानी कि उन्हीं के डेटा उन्हीं के साथ लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 3.0 m H2SO4 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर m1 और v1 हम उसी के यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हालांकि देखिए ये इसका v1 हमें नहीं दिया है, ये चीज़ें देखो हमने मेंशन की, यहाँ पे v1 हमें नहीं दिया है, v1 हमें निकालना है क्योंकि 3.0 m H2SO4 जो है उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो v1 हमें कैलकुलेट करना है। तो 3.0 इंटू v1 इज इक्वल टू 0.1 यानी कि जो इसका मोलैरिटी है इंटू 500 निकाल लिया तो 16.67 ml आया, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, 20 लीटर ऑफ 3.0 m सुक्रोज
solution mixed with 3.0 liter of 2.5 m sucrose and obtain the solution make up to the 10 liter। ठीक है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन। इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें इन्होंने दो सैंपल्स दिए हैं सुक्रोज के, एक आपका 3.0 m का लिया है और एक आपका 2.5 m यानी कि 2.5 मोलरिटी का लिया है, दोनों को मिक्स किया है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो सोल्यूशन बना है दोनों को मिक्स करने के बाद उसकी मोलरिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का अगर मोलरिटी गिवन हो तो उसमें अगर हम, जैसे ये दिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3m सुक्रोज, ठीक है, तो ये 2.0 लीटर लिया है यानी कि 2 लीटर है, यहाँ पे 2.0 है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा 2.0 है। तो वॉल्यूम को अगर मोलारिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो मोल हमें पता चल जाता है। 3.0 इंटू 2 6 मोल आ गया। उसके बाद में दूसरा जो है 2.5 m सुक्रोज का, उसको भी हमने 2.5 यानी कि मोलारिटी इंटू मोल यानी कि जो आप इसका वॉल्यूम है 3 लीटर, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपका मोल आ गया, ये मोल आ गए। उसके बाद में क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, यानी कि जो दोनों मोल्स हैं उनको टोटल कर लेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13.5 मोल। अब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इसमें हमें गिवन है, नहीं गिवन होता तो उसको भी हम टोटल कर लेते। तो ये आपका आ गया 10 लीटर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1.35 m। तो देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं मोलरिटी बेस्ड जिसमें दो सोल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं और देन उसके बाद रिजल्टेंट सोल्यूशन का मोलरिटी आपसे पूछ लेते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है और ये उसका तरीका है, मेथड है करने का, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच अमाउंट ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 3.4 ग्राम ऑफ AgNO3 विद 400 ml 0.5 m HCl। ठीक है, इसमें देखिए HCl दिया है सोल्यूशन, एक आपका दिया है AgNO3 का मास दिया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन को मेंशन करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टोकियोमेट्रिकली भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन मेंशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो उसको अपनी तरफ से ही हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद में AgNO3 और HCl दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल मोल्स हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर AgNO3 का मास दिया है और गिवन मास अपॉन मोलर मास हम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सोल्यूशन का ये ml में दे रखा है इन्होंने, तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपके मोल हैं मोल पर लीटर के हिसाब से हम निकाल रहे हैं और यहाँ पर ml के हिसाब से अगर हम लें तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपका टोटल मोल आ गया, ठीक है। इसको m इज इक्वल टू W इज इक्वल टू MMW V/1000 से हमने कैलकुलेट किया है, तो ये आपका 20 मोल आ गया। इसको जब कैलकुलेट किया मोल्स इनटू वॉल्यूम, तो ये 200 ml आ गया, 200 मोल आ गया। और इनिशियली जब इधर रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ होगा तो इनके मोल्स आपके 0 रहेंगे। जब फाइनल स्टेज आएगी, रिएक्शन हो चुका होगा, तो यहाँ से 20 मोल और यहाँ से 20 मोल निकल कर इधर आ जाएंगे, ठीक है। इनके 20 मोल फॉर्म हो जाएंगे। तो जब 200 से 20 मोल निकल जाएंगे तो 180 मोल्स बचेंगे। आपको चाहिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ AgCl के कितने मोल बने हैं, 20 मोल बने हैं। AgCl का मोलर मास आपको पता है, ये जो आपका मोल्स होता है उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। W यहाँ पे गिवन मास है, ये आपका मोलर मास है। तो गिवन मास आपको निकालना है क्योंकि गिवन तो है नहीं इसमें, ठीक है। मोलर मास आपको पता है AgCl का 143.5 ग्राम होता है, नहीं पता है तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इसको रखेंगे तो यहाँ से W जो है आपका वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ग्राम में, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और यहाँ पे ये जो 1000 से फिर से डिवाइड किया गया है, इसका मतलब आपको बता दें, देखिए मोल पर लीटर होता है यहाँ पे, इसलिए इसको 1000 से डिवाइड किया गया है। तो ये जो आपका आंसर आया है 2.87 ग्राम, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो मोलालिटी है। मोलालिटी देखते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे सब सारा खेल जो है आपका
वो मास का होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल होता है सॉल्यूट का उसे हम मोलैलिटी कहते हैं, मोलैलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इससे पहले जो आपने स्टडी किया है मोलैरिटी को कैपिटल M से किया जाता था। तो यहाँ पर जो मोलैलिटी है इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर ग्राम में आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 1000 वाला ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर kg में रख रहे हैं तो ये फार्मूला यूज़ करिए, और अगर ग्राम में रख रहे हैं वेट को तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल। 5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज मिक्स विद 1 लीटर C2H5OH। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ गिवन सोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन सी चीज़ किस में मिक्स की जा रही है। ठीक है, जिसका मास दिया है वो क्या होगा, वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, और उसके नंबर ऑफ मोल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो आपका CH3COH दिया है ये आपका क्या है, ये आपका एक सॉल्यूट है। इसका जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास है 5 ग्राम, मोलर मास 60 होता है। ठीक है, तो इसको हमने निकाला। उसके बाद वॉल्यूम जो है इसका वो दिया है 1 लीटर। ठीक है, तो 1 लीटर को हम क्या करेंगे, पहले ml में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ C2H5OH है वो हो जाएगा आपका 1000 ml। यहाँ पे जो 1000 ml है ये 1 लीटर को हमने ml में कन्वर्ट कर लिया है C2H5OH। ठीक है, देखिए इसकी डेंसिटी इन्होंने दे रखी है। C2H5OH की डेंसिटी दी है 0.789 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। मास ऑफ 100 ml ऑफ C2H5OH पर 1 ml का जो मास है 0.789 ग्राम है, क्योंकि ये ग्राम पर ml है। इतना ग्राम पर ml यानी कि 1 ml में इतना ग्राम डिजॉल्व है। तो 1000 ml में कितना होगा, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 789 ग्राम। ठीक है, इसको kg में कन्वर्ट करना है। देखिए अगर इसको ग्राम में ही रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब भी आपका आ जाएगा, और अगर kg में रख रहे हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिएगा। तो ये सीधा kg में निकाल चुके हैं हम इसको, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और जो मोलैरिटी है आपकी वो 0.1056 m आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1 लीटर 93% H2SO4। इसमें देखिए परसेंटेज दिया है बाय वॉल्यूम, यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें देखिए डेंसिटी भी इसकी दी है H2SO4 की, यहाँ पर H2SO4 इसकी डेंसिटी भी गिवन है यहाँ पे, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ H2SO4 इन 100 ml, क्योंकि ये परसेंटेज में इस बार दिया है 93 ग्राम डिजॉल्व है 100 ml में। तो 100 ml में 93 ग्राम हो गया। अमाउंट ऑफ H2SO4 इन 100 ml 93 ग्राम हो गया, क्योंकि 93% H2SO4 का मतलब ही यही है कि 93 ग्राम H2SO4 100 ml में डिजॉल्व है। अगर 100 ml का मास इतना है तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास होता है 98 और गिवन मास है 93, डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आ जाए। सॉरी, यहाँ पर इसको पहले ऐसे ही रहने दो, उसके बाद में इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स हो गया H2SO4 का। अब हमें मास निकालना है सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन आपके पास 100 ml है। ठीक है, 100 ml देखिए ये आपको 1.84 ml ग्राम पर ml दिया है। इसका मतलब है कि 1 ml का मास 1.84 ग्राम है। तो यहाँ 100 ml का कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.84 ग्राम। तो टोटल जो सॉल्यूशन है उसका मास आ गया 184 ग्राम। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन का मास आया है, सॉल्वेंट का मास नहीं है। ये हमें रिक्वायर्ड है सॉल्वेंट का मास, न कि सोल्यूशन का मास, क्योंकि मोलैलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्यूशन का मास निकाले, क्योंकि 100 ml सोल्यूशन में 93 ग्राम था। तो ये आपका 184 ग्राम सॉल्यूशन का मास आया। अब हमें सॉल्वेंट चाहिए है। ठीक है, सॉल्यूट हमें पता है 93 ग्राम था, तो 93 ग्राम को क्या करेंगे 184 यानी कि सॉल्यूशन से सॉल्यूट को निकाल दीजिए, सॉल्वेंट बचेगा। तो यहाँ पर 184 माइनस 93 कर दिया, ये आपका सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास इज इक्वल टू सॉल्वेंट का मास। 91 ग्राम आ गया सॉल्वेंट का मास। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर देखिए ग्राम में दिया है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका जो कैलकुलेशन है ये आपका लेके आएगा 10.42 m।
तो आपकी जो मोलारिटी है जो कैलकुलेट करनी थी आपको, वो 10.42 m आ जाएगी, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अभी आपको बता दें कि भी आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें क्वेश्चन आपको जो दिए गए हैं वो आपको करने हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, और सामने का बेल आइकन है उसे भी हिट करें ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।